स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर राजधानी पटना से आपको बताएंगे, जहां पुलिस ने खेमका हत्याकांड में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। तकनीकी साक्ष्य के साथ साथ पुराने विवादों की भी पड़ताल की जा रही है। व्यवसायिक रंजिश या किसी अन्य दुश्मनी को लेकर भी जांच पड़ताल जारी है। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार में बेखौफ बदमाश पुलिस पर सवार। पटना में अपराधियों ने मचाया कोहराम। पटना में बड़े कारोबारी की हत्या से सनसनी। पहले बेटे अब पिता की हत्या से हड़कंप। पटना के पौष इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। गांधी मैदान के पास बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, खेमका अपनी कार ड्राइव करके गेट के पास पहुंचते हैं। उनके पीछे एक कार थी। तब तक पहले से घात लगाकर बैठा एक बदमाश हेलमेट लगाए आया और कार में बैठे गोपाल खेमका को गोली मार दी और फरार हो गया। हॉर्न दिया हमको, हॉर्न देने के बाद हम पहुंचे वहाँ, तो पहुँच ही वाले थे कि आवाज़ हुआ। उसके बाद में हमने गेट, जैसे गेट पर पहुंचे अंकित बाबू बोले कि गेट खोलिए, गार्ड साहब चाचा जी का गोली मार दिया कोई। आरोप है कि पुलिस बहुत देर बाद पहुंची और जिस तरह घटना स्थल को सील किया जाना था वो नहीं किया गया। इस पूरी घटना में पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। परिवार का आरोप है कि 1.5 घंटे तक पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची थी। यहां तक कि पास से गुजर रही पुलिस की एक गाड़ी भी वहां नहीं रुकी। वहाँ से क्लब से लौटे हैं, उनके घर के नीचे पहुंचते ही उनको गोली मार दी गई। एकदम प्राइम लोकेशन, 500 मीटर पे गांधी मैदान थाना है, 500 मीटर पे डीएम हाउस है और 500 के अपोजिट में पुलिस कंट्रोल रूम है। इनको किसी को खबर नहीं है, सब सो रहे हैं। घटना के बाद प्रदेश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। एक दिन पहले ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन पटना के पौष इलाके में हाई अलर्ट के बीच एक बड़े कारोबारी की हत्या ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि महज 500 मीटर की दूरी पर थाना होने के बावजूद कोई हरकत क्यों नहीं हुई। पटना में लोकल पुलिस को गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है और 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हाँ, सारे गश्ती दल वालों का काम है रात को स्कूटर रोको, डिक्की दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, 6 बजे चेकिंग लगाओ। पुलिस को मौके से एक गोली और एक गोली का खोखा मिला है। हालांकि घटना हो जाने के बाद भी क्राइम सीन को जिस तरह से खुला छोड़ दिया गया है, उससे भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वो गाड़ी है जिसमें गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से निकले थे बैठकर और उसके बाद अपने घर के सामने पहुंचे थे, गेट पर पहुंचे थे। तभी उनके ऊपर पहले से यहां पर घात लगाए अपराधी ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। सर में सटाकर गोली मारी गई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पहले से रेकी की गई थी और उसके बाद यहां पर अपराधी जब वहां से बांकीपुर क्लब से निकले थे तब उसको जानकारी मिल गई थी, यहाँ पर उनके गेट पर खड़ा था और उसके बाद उसके गोपाल खेमका के ऊपर फायरिंग कर दी गई और जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया जाता डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पटना पुलिस, एसटीएफ, एसआईटी और एसआईयू को तफ्तीश में लगाया गया है, लेकिन क्राइम सीन को सील नहीं किया गया है और अब पुलिस सिर्फ लकीर पीट रही है। सीसीटीवी की जांच की बात कही जा रही है। फॉरेंसिक की टीम ने भी मौके पर जांच की है और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की है। हालांकि रात को हुई घटना के बाद फॉरेंसिक टीम सुबह पहुंची और घटनास्थल सील न होने की वजह से कई सबूतों के नष्ट होने की भी आशंका है। पुलिस पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि खेमका परिवार पर यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी 4 बार हमले हुए हैं और गोपाल खेमका के बड़े बेटे की 2018 में हत्या भी हो चुकी है। ये चौथा बार गोली चल चुका है, चौथा बार गोली है ये। किसके किसके ऊपर? पहले विजय खेमका के ऊपर गोली चला, 2 गोली उनको लगा था। फिर उसका मोनू भैया के ऊपर लगा। मोनू भैया का नाम था वो, गुंजन खेमका के ऊपर गोली लगा। वही घर का नाम हम लोग मोनू भैया कहते थे। वो हाजीपुर फैक्ट्री में गोली लगा। फिर उनके छोटा बेटा थे, उनके ऊपर भी गोली चला था मगध हॉस्पिटल के पास, तो वो तो बच गए। और फिर चौथा घटना ये है। एक और हाई अलर्ट के दावे और दूसरी ओर शहर के बीचों बीच हत्या। गोपाल खेमका की हत्या ने पटना पुलिस के सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और 4 से 5 महीनों में विधानसभा चुनाव होने से पहले राजधानी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड ने सियासी गलियारों में भी सरगर्मी बढ़ा दी है। और पटना के इस हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका हत्याकांड में कई घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जमीन, बेटा, हत्याकांड, जेल कनेक्शन समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य के विश्लेषण और जांच के आधार पर पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग मिलने के दावे किए हैं। शूटर का आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिला है। पटना पुलिस की एसआईटी ने हाजीपुर थाने से गोपाल खेमका के बेटे की हत्या को लेकर कई अहम जानकारियां हासिल भी की है। हत्याकांड के तार पटना के बेउर जेल से जुड़ने के बाद कुख्यात अपराधी अजय वर्मा से भी पुलिस ने पूछताछ की है। पटना के गांधी मैदान थाने में गोपाल खेमका के डॉक्टर बेटे के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गोपाल खेमका का आज अंतिम संस्कार हुआ। बेटे के लंदन से लौटने के बाद गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। घंटे बीत गए हैं, लेकिन पटना के चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। यह तस्वीर है गोपाल खेमका के आवास के बाहर की और यही वो घटनास्थल है जहां पर अपराधी ने गोपाल खेमका को गोली मार दी थी और उनकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस या पटना पुलिस जमीन के एंगल से, बेटा हत्याकांड के एंगल से और जेल कनेक्शन समेत सभी बिंदुओं पर गहन छानबीन में जुटी हुई है। टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर विश्लेषण और जांच का काम फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और पुलिस ने कल ही महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया था। इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज आया है उस आधार पर पुलिस ने इस बात की जानकारी हासिल की है कि शूटर का अंतिम लोकेशन जो है, यह तस्वीर देखिए, अभी भी पुलिसकर्मी जो हैं सुरक्षा के लिहाज से जिन गार्डों की तैनाती की गई है वो गार्ड इस वक्त नज़र आ रहे हैं और जो परिजन है उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। तो मैं बता रहा था कि जो शूटर है उसका अंतिम लोकेशन हाजीपुर में मिला था और पटना एसआईटी की एक टीम हाजीपुर पहुंची थी। हाजीपुर थाने में गोपाल खेमका के बेटे की हत्या को लेकर जो केस दर्ज हुआ है उस बारे में पुलिस ने जानकारी हासिल की है। जेल कनेक्शन की जहां तक बात है तो इस पूरे मामले में बेउर जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम अजय वर्मा बताया जा रहा है, उससे पुलिस ने पूछताछ की है। तकरीबन आधे घंटे तक पूछताछ हुई है और गोपाल खेमका के बेटे गौरव खेमका के बयान पर गांधी मैदान थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने। और पुलिस की एक टीम ने कल इस पूरे मामले में देर रात फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा आरा में भी छापेमारी की है और यह छापेमारी ज़मीनी विवाद के एंगल से की गई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जो अहम सुराग हासिल किए हैं उस आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन हकीकत और सच्चाई यह भी है कि अब तक जो शूटर है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। हालांकि दावा किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसकी पहचान कर ली गई है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और कभी भी और किसी भी समय पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।